व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आदित्य। तो आज हम देखने वाले हैं HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे डिस्कशन ऑन द HTML इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि HTML का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम। ठीक है, HTML होता क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो HTML यूज़ होता है वेब पेज को बनाने के लिए। तो व्हाट इज़ वेब पेज? जैसे कि आप जब गूगल को ओपन करते हैं तो गूगल पर हम सर्च करते हैं कुछ तो भी, ठीक है। तो सर्च करने के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है, वो होता है एक पेज। जैसे कि हम क्रोम को ओपन करते हैं तो हमें गूगल का पेज मिलता है कुछ इस प्रकार का। तो गूगल का पेज होता है जिस पर हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक न्यू टैब नाम का एक ऑप्शन में हमें दिखता है। फिर उसके बाद में हमें दिखता है गूगल नाम। फिर उसके बाद में एक डब्बा दिखता है जिसपे हम टाइप करते हैं और हमें अपने को जो आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये पेज किससे बना है? तो इसका आंसर है HTML। तो HTML लैंग्वेज होता है जिसका हम उपयोग करते हैं वेब पेज को बनाने के लिए। वेब पेज मतलब जो पेज ब्राउजर पर होता है उसको बोलते हैं वेब पेज। ठीक है, तो इसके लिए हम HTML का यूज करते हैं। तो हमें बहुत सारे ब्राउजर्स पता है यहाँ पर, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन क्रोम, फायरफॉक्स, और अभी न्यू आया है ब्रेव, वो भी हमें पता है। तो ये बहुत सारे हमारे पास ब्राउजर है जिसका हम उपयोग करके हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर और कहीं पर भी। ठीक है, तो आओ समझते हैं HTML होता क्या है, HTML लैंग्वेज क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो HTML जो बना है वो कुछ 2-3 वर्ड से बना है जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट इज अ ऑर्डिनरी टेक्स्ट विद सम एक्स्ट्रा फीचर्स। लाइक इसमें एबिलिटी होती है जिसके उपयोग से हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अपने को लिंक बनानी है। लिंक मतलब वहां पर अभी अभी जब आप वेब पेज पर जाते हो, अभी आप वेब पेज पर गए और वहां पर अपने को दिखता है कि क्लिक हियर, और क्लिक हियर करने के बाद आप दूसरे पेज पर जाते हो। तो उस टेक्स्ट को, क्लिक हियर टेक्स्ट को लिंक में बदलने का काम किसने किया? हाइपर टेक्स्ट ने। जब वो एक्स्ट्रा फीचर्स लेकर आता है वो टेक्स्ट, ऑर्डिनरी टेक्स्ट, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ओके, तो होता है सिंपली वर्ड में हाइपर टेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द मार्कअप। मार्कअप क्या होता है भाई? तो मार्कअप होता है इट इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट द ऑर्डिनरी टेक्स्ट इनटू द एक्स्ट्रा सिंबल। ऑर्डिनरी टेक्स्ट विथ एक्स्ट्रा सिंबल्स। लाइक देखो, अगर आपके पास एक टेक्स्ट है जैसे कि क्लिक हियर, मुझे क्लिक हियर को बहुत बड़ा करना है, मतलब 200 पिक्सल, 500 पिक्सल, मुझे उसकी साइज बढ़ानी है। पिक्सल मतलब उसकी साइज बढ़ानी है। तो मैं क्या करूंगा, उसका एट्रीब्यूट्स, उस टैग का एट्रीब्यूट लिखूंगा, मतलब उसको मार्कअप करूंगा। मार्कअप इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट दैट टेक्स्ट इनटू द बिट एक्स्ट्रा सिंबल व्हिच कन्वर्ट दैट साइज, एवरीथिंग, साइज, कलर, अपने को जो चाहिए वो अपन बदल सकते हैं मार्कअप की प्रोसेस से। तो मार्कअप क्या करता है, इस प्रोसेस होता है उसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में, वो प्रोसेस जो लगता है वो होता है मार्कअप। लाइक उसकी साइज बढ़ानी होती है, कलर बनाना पड़ता है, वो सब प्रोसेस हम करते हैं मार्कअप की मदद से। और लैंग्वेज का मतलब होता है लैंग्वेज, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके साथ बोल रहा हूँ, वो होता है एक प्रकार की लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। वैसे ब्राउजर को समझ में आने के लिए वो जो लैंग्वेज होती है वो होता है HTML लैंग्वेज। तो ब्राउजर पर हर एक पेज जो हम देखते हैं वो होता है HTML पेज। जब हम कोई भी पेज को हम जब फाइंड करते हैं तो वो हमें HTML पेज का आउटपुट दिखाता है। वो कोई ओके, सो होता है HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन। सो हमने देखा कि HTML पेज का यूज होता है, HTML पेज होता क्या है, HTML क्या होता है, वो हम सब यहाँ पर देख चुके हैं। तो HTML के फीचर्स के बारे में बताना चाहूँ तो HTML के अंदर बहुत सारे हम टैग्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे इमेजेस को, डॉक्यूमेंट को हम शो कर पाते हैं। अगर आपके पास पैराग्राफ है, ऐसे है, तो हम ऐसे को भी शो कर पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को भी हम वेब पेज पे दिखा पाते हैं। देन डॉक्यूमेंट होते हैं, PDF, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, उन सब को हम क्या करते हैं अपने वेब पेज पर दिखा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द HTML। HTML is a basic language which create the web page which is shown on the browser. Okay, तो ये होता है बेसिक फीचर्स ऑफ द HTML पेज। ओके, देन अपन देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। सो टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML, सो HTML ये लैंग्वेज, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये खाली लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज विच शोज द HTML कंटेंट इंक्लूड इन दैट ऑन द वेब पेजेस। ओके, सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आप कहीं पे भी नोट कर सकते हो कि
HTML इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अगर ये आपको MCQ के तौर पर आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपन आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर, तो टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, तो HTML पेज स्टार्ट होता है HTML टैग से, ठीक है। HTML टैग होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम HTML लिखते हैं, उसको बोलते हैं HTML टैग। जैसे कि अपन बहुत सारे टैग देखने वाले हैं, तो वो जो टैग होता है वो शुरू होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर से, ठीक है। हम जो भी टेक्स्ट होंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको बोलेंगे टैग। सो HTML टैग से शुरू होता है वेब पेज एंड एंड होता है बैकवर्ड स्लैश HTML। हम जब शुरू करते हैं किसी चीज को तो उसको खत्म भी करना पड़ता है, राइट। सो मैं उसके लिए हम क्या करते हैं, HTML पेज को शुरू किया तो उसको खत्म भी करना पड़ेगा, तो हम खत्म करने के लिए बैकवर्ड स्लैश उसी टैग को हम लिख देते हैं फिर से, ठीक है। कुछ इस प्रकार का तो होता है HTML पेज का स्टार्टिंग टैग। फिर उसके बाद में आता है हेडर सेक्शन। सो जैसे कि हम वेब ब्राउजर की पेज में देखें तो यहाँ पर गूगल लिखा है, वहाँ पर लिखा है न्यू टैब, ओके। सो न्यू टैब ये जो होता है, तो न्यू टैब जो होता है वो उसका टाइटल होता है पेज का। तो वो है जो हेडर पार्ट है वेब पेज का, उस हेडर सेक्शन में क्या लिखा है, उस हेडर सेक्शन में क्या लिखा है, टाइटल। तो न्यू टैब इज अ टाइटल, तो हमें अपने पेज को टाइटल देना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हेड टैग लिखते हैं। सबसे पहले हेड को बनाना पड़ेगा, फिर उसमें टाइटल देना पड़ेगा। तो हेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग का यूज करते हैं। तो हेड टैग स्टार्ट होता है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम हेड लिखते हैं और उसको बंद भी करना पड़ेगा, जो शुरू होता है उसको खत्म करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए बैकवर्ड स्लैश हेड लिख देंगे, ओके। तो ये होता है हेडर सेक्शन ऑफ द HTML पेज। हेड के अंदर जैसे मैंने बताया था कि टाइटल लिखना पड़ेगा, तो टाइटल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टाइटल और उसको क्लोज करेंगे, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो अपने को हेडर सेक्शन में दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर वेब पेज दिखाया आपको, तो वो वेब पेज के अंदर जो न्यू टैब आपको दिख रहा है, तो वो न्यू टैब क्या है, उस पेज का क्या होता है, वो टाइटल होता है, ओके। सो कंप्लीट द हेडर सेक्शन, देन कम्स ऑन द बॉडी सेक्शन। सो जो पूरा आपको वेब पेज पर दिख रहा होगा, ये पूरा गूगल नेम, इनपुट डब्बा और देन 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं अपने को, अकाउंट का सेक्शन दिख रहा होगा, वो सब क्या होता है, बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा रहता है। तो बॉडी क्या होता है, एक्चुअल पेज ऑफ द HTML और द वेब पेज। एक्चुअल कंटेंट दिखाने का काम कौन करता है, बॉडी सेक्शन। सो हम बॉडी को लिखते हैं यहाँ पर, बॉडी को स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग से, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सेम वही प्रोसेस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड स्लैश बॉडी लिख देंगे, ओके। सो होता है बॉडी सेक्शन का पार्ट शुरू होता है और यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा रहेगा वो हमें डिस्प्ले करना है पूरे वेब पेज पर, ओके। इसके अंदर हम बहुत सारे टैग्स भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपने कंटेंट को और खूबसूरत बनाने का काम करता है, ठीक है। सो होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। सो नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे कि उस बॉडी टैग के अंदर हम कौन से टैग को इस्तेमाल करते हैं, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम क्लियर कर रहे होंगे। उसको सब एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वो कैसे रन होता है ब्राउजर पर, वो किस तरह रन होता है, कौन से टैग होते हैं बॉडी टैग के अंदर, वो सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी दे देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टैग्स के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।